आज हम एक ऐसे ग्रंथ की पड़ताल करने वाले हैं जो सदियों से भारत के दिल में बसा है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। अब हम में से ज्यादातर लोग कहानी तो जानते ही हैं, लेकिन हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रंथ आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। इसकी कहानी के वो कौन से मोड़ हैं जहां आज भी हमारे लिए गहरे सबक छुपे हैं। तो चलिए इस महाकाव्य में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। ये किरदारों की कहानी है, उनके धर्म संकटों की, उनके फैसलों की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि आदर्श क्या होता है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि उस आदर्श को जीने में कितनी मुश्किलें आती हैं। ये एक तरह से मानवीय रिश्तों और कर्तव्यों का एक बहुत जटिल नक्शा है। तो इसी नक्शे को समझने की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या से। राजा दशरथ और उनके 4 बेटे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी एक आदर्श पुरुष कहा जाता है। उनके शुरुआती जीवन में 2 ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस आदर्श की नींव रखती हैं। एक, जब वो गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का वध करते हैं, और दूसरी, सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ना। और इन दोनों घटनाओं को सिर्फ वीरता के प्रदर्शन के तौर पे देखना वो अधूरी बात होगी। विश्वामित्र के साथ जाना ये दिखाता है कि एक राजकुमार का कर्तव्य सिर्फ महल की सीमाओं तक नहीं है, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा करना भी है। ये उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। और जहां तक धनुष तोड़ने की बात है, हाँ, वो सिर्फ एक शर्त पूरी करना तो नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। वो धनुष भगवान शिव का था, जिसे उठाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं था। उसे तोड़ना श्री राम की दैवी शक्ति का संकेत था। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब ये है कि सीता जैसी शक्ति को वही संभाल सकता है जिसमें सिर्फ बल नहीं, बल्कि असाधारण संतुलन और मर्यादा भी हो। ये घटना उनके चरित्र के इसी संतुलन को स्थापित करती है। और इसी संतुलित चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और तभी रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं जो उन्होंने सालों पहले देने का वादा किया था। और वो वरदान कहानी की पूरी दिशा ही पलट देते हैं। भरत के लिए राज और राम के लिए 14 साल का वनवास। और जो बात मुझे हमेशा चौंकाती है वो ये कि राम ने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। आज के जमाने में ये समझना बहुत मुश्किल है कि जो सिंहासन आपका इंतजार कर रहा हो, उसे आप एक पल में कैसे छोड़ सकते हैं। क्या ये सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन था, या इसके पीछे कोई और गहरा कर्तव्य बोध था? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, ये सिर्फ आज्ञा पालन नहीं है। यहाँ 3 अलग अलग धर्मों का टकराव हो रहा है। राजा दशरथ का अपने वचन को निभाने का पति धर्म और राज्य को संभालने का राजधर्म, श्री राम का अपने पिता के वचन की लाज रखने का पुत्र धर्म, और इन सब के बीच भरत का भाई धर्म। श्री राम के लिए उनके पिता का वचन उनके अपने राज्याभिषेक से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका फैसला ये दिखाता है कि व्यवस्था और समाज का आधार वचन, या जिसे हम कहते प्रॉमिस, उस पर टिका होता है। अगर वचन का ही मान नहीं रहा तो समाज बिखर जाएगा। इसलिए वो व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर कर्तव्य को चुनते हैं। और ये त्याग सिर्फ उनका अकेले का नहीं था। सीता और लक्ष्मण भी महलों का सुख छोड़कर उनके साथ वन जाने का फैसला करते हैं। ये बात इस त्याग को और भी बड़ा और कहीं ज्यादा जटिल बना देती है। हर एक एकता और समर्पण की कहानी बना देता है। लक्ष्मण का तर्क है कि उनका धर्म बड़े भाई की सेवा करना है। सीता का मानना है कि पत्नी का धर्म पति के सुख दुख में साथ रहना है। मतलब हर कोई अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, भले ही उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो अब कहानी वनवास में पहुंचती है, जहां असल संघर्ष शुरू होता है। लंका का राजा रावण, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के अहंकार में चूर है, वो साधु का भेष बनाकर आता है और छल से सीता का हरण कर लेता है। ये धर्म पर अधर्म का एक सीधा प्रहार था। हाँ, रावण का ये काम सिर्फ एक अपहरण नहीं है, ये मर्यादा का, मतलब जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। वो राम की शक्ति को नहीं, बल्कि उनके धर्म और उनके संयम को चुनौती दे रहा था। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण उनकी खोज में भटकते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से होती है। यहाँ से राम की व्यक्तिगत लड़ाई एक सामूहिक मिशन में बदलने लगती है।
लेकिन यहीं एक पेचीदा सवाल भी उठता है। आप सुग्रीव की मदद के लिए बाली के वध की बात कर रही हैं। जी। राम ने सुग्रीव की मदद के लिए बाली को पेड़ के पीछे छिपकर मारा। कुछ लोग इसे धर्म युद्ध के नियमों के विरुद्ध मानते हैं। इस घटना को हम श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के साथ कैसे समझें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती रही है और यही इस ग्रंथ की गहराई है। ये हमें कोई आसान जवाब नहीं देता है। एक पक्ष ये कहता है कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा था, जो एक बड़ा अधर्म था, और ऐसे अधर्मी को किसी भी तरह से दंड देना जरूरी था। दूसरा तर्क ये है कि श्री राम ने सुग्रीव को दिए वचन को निभाने के लिए ये किया और सीता को खोजने के बड़े लक्ष्य के लिए ये जरूरी था। लेकिन एक तीसरा ज्यादा मानवीय पहलू भी है। ये घटना शायद ये भी दिखाती है कि जब कोई अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा होता है तो उससे लिए गए फैसले हमेशा आदर्श नहीं हो सकते। ये श्री राम के चरित्र में एक मानवीय परत जोड़ता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो इस गठबंधन के बाद सीता की खोज तेज होती है, जिसमें हनुमान की भूमिका सबसे अहम है। वो अकेले समुद्र लांग कर लंका पहुंचते हैं और सीता का पता लगाते हैं। हनुमान का चरित्र वो इस कहानी में भक्ति और सेवा का शिखर है। लेकिन वो सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो बुद्धिमान है, रणनीतिकार हैं और एक महान योद्धा भी हैं। वो ये दिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति से वो शक्ति मिलती है जो असंभव को भी संभव बना दे। हनुमानी वो कड़ी हैं जो राम के दुख को एक संगठित सैन्य अभियान में बदल देते हैं। वो आशा के प्रतीक बनकर लौटते हैं। जब सीता का पता चल जाता है तो चुनौती होती है विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचना। और यहाँ वानर सेना एक और अविश्वसनीय काम करती है। समुद्र पर सेतु यानी एक पुल बना देती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सेतु सिर्फ इंजीनियरिंग या मेहनत से नहीं बना। तुलसीदास लिखते हैं कि पत्थर इसलिए तैर रहे थे क्योंकि उन पर राम का नाम लिखा था। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भौतिक प्रयास से ज्यादा जरूरी आध्यात्मिक शक्ति या भक्ति शक्ति है। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये एक ऐसे विश्वास से प्रेरित टीम वर्क है जहां आस्था खुद भौतिक नियमों को बदल देती है। ये सेतु असल में आस्था और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सेतु पार करने के बाद लंका में भयंकर युद्ध होता है। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं लगती, बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर लगती है। अंत में श्रीराम का रावण से सीधा मुकाबला होता है। लेकिन ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, है ना? रावण के 10 सिरों का भी तो एक गहरा मतलब है। बिल्कुल। वो 10 सिर सिर्फ एक शारीरिक विशेषता नहीं है। उन्हें अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, वासना जैसे 10 बड़े अवगुणों का प्रतीक माना जाता है। तो जब राम रावण का वध करते हैं तो वो असल में इन बुराइयों पर विजय पा रहे होते हैं। ये एक बाहरी जीत होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक जीत भी है। ये संदेश है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। युद्ध में विजय के बाद 14 साल का वनवास पूरा होता है और राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। उनका भव्य स्वागत होता है। भरत, जिन्होंने इतने साल सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखकर एक न्यासी की तरह राज किया था, वो राज्य अपने बड़े भाई को सौंप देते हैं। ये दृश्य भी बहुत कुछ सिखाता है। ये दिखाता है कि सत्ता का मोह भाई के प्रति कर्तव्य और प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता। भरत का त्याग भी श्री राम के त्याग से किसी भी मायने में कम नहीं है। इसके बाद श्री राम का राज्य अभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य शब्द आज भी एक आदर्श शासन के लिए इस्तेमाल होता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक खुशहाल राज्य था? राम राज्य की अवधारणा सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं है, ये एक नैतिक और सामाजिक आदर्श है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि राजा का परम कर्तव्य प्रजा का हित है, अपने व्यक्तिगत सुख से भी ऊपर। राम राज्य में न्याय सबके लिए बराबर है और हर कोई अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां शासक सेवक है और प्रजा उसका परिवार। ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है जिसे पाना और बनाए रखना दोनों ही मुश्किल है। तो इस पूरी यात्रा से, इस पूरी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? अयोध्या के राजकुमार से लेके वनवासी और फिर एक आदर्श राजा बनने तक के सफर से हमें क्या मिलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन में हर कदम पर हमें चुनाव करने पड़ते हैं, कर्तव्य और अधिकार के बीच, व्यक्तिगत सुख और सामूहिक हित के बीच, मर्यादा और मनमानी के बीच। श्री राम का चरित्र हमें दिखाता है कि महानता आसान रास्ते चुनने से नहीं मिलती,
बल्कि मुश्किल हालात में भी धर्म और मर्यादा के रास्ते पर टिके रहने से मिलती है। उनका जीवन एक तरह का नैतिक कंपास है जो हमें सही गलत के बीच का फर्क समझाता है। तो आज हमने रामचरितमानस के कुछ मुख्य पड़ावों की गहराई में जाकर देखा। हमने समझा कि ये कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं, बल्कि जीवन के सबसे मुश्किल सवालों से जूझने का एक तरीका है। यह हमें वचन, कर्तव्य, त्याग और सेवा जैसे मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। रामचरितमानस हमें एक आदर्श चरित्र दिखाता है। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस आधुनिक तेज रफ्तार दुनिया में, जहां मेरे लिए इसमें क्या है कि सोच हावी है, वहां श्री राम द्वारा स्थापित आदर्शों का हमारे लिए क्या महत्व है। वचन का पालन करना जब उससे हमारा नुकसान हो रहा हो, या कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग करना, क्या इन आदर्शों की आज कोई जगह है? और अगर है तो हम उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ये ग्रंथ हम सबके लिए